हेलो, गुड मॉर्निंग। और 4 सालों की तरह इस साल भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ हमारे वहाँ का कोहरा, साल का पहला कोहरा। तो आज पड़ा है साल का पहला कोहरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयावक है। और मैं आई हूँ ऊपर छत पे से जाल ढांकने, ताकि कुछ ठंडक कम हो जाए। हो, भयंकर वाली ठंड है। वाह, ये देखिए मेरे आसपास कुछ दिख रहा है? कोहरा कोहरा कोहरा। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8 बज रहे हैं और ये देखिए, वेलकम टू यूपी। ये है यूपी। अहमदाबाद तो आप लोगों ने देख लिया, गुजरात तो देख लिया, ये है यूपी। जस्ट मेरे पीछे वाला जो पेड़ है ना, ये दिख नहीं रहा, ये पड़ोस का घर है। सामने की जो बिल्डिंग है वो तो दिख ही नहीं रही है सारी। ये देखो, बाबा हमारे लकड़ियाँ बीन रहे हैं आग जलाने के लिए। वो रहे, दिखे आपको बाबा? ये रहे कोहरे में। अच्छा, 2 जन बैठे हैं, मुझे एक दिख ही नहीं रहे थे। आग जलाएंगे, तापेंगे वो लोग। हाँ, इसको कहते हैं यूपी। यूपी का मज़ा लेने के लिए हम लोग वापस आ गए। चलिए भैया, चलते हैं। ये है यूपी की ठंडी। मर गए भगवान, क्या करूँ? जाल ढाक के आती हूँ मैं तो ऊपर से। मेरा पौधा मर गया, ठंड लग गई पौधे को। पौधे में पानी डालूं, पानी लेकर आऊँ, नहीं पौधा जल जाएगा मेरा, मर जाएगा पौधा। खाली पड़ा है। इस पौधे को ठंड लग गई है और ठंड से बचाने के लिए इसको पानी डाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये पौधा मर जाएगा। मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने पानी नहीं दिया है पौधों में। चलो जाल ढाक के आती हूँ ऊपर का। हाय, थक गई, टंकी भर गई। ओ बाबा, ने समर बंद कर दिया। समर ऊपर हूँ मैं। गजब की ठंडी है, हाथ से कुड़ गए ठंड में। मैंने तो जाल बंद कर दिया ऊपर का, इससे नीचे थोड़ी कम ठंडी आएगी। और यहाँ पे आज लगा दूंगी मैं पर्दे। बॉटल का रख के आ गई हूँ पानी की। आज पर्दे लगाऊंगी तभी जाके बचना होगा, नहीं तो मर जाएंगे। तो अभी है ना, मैं बाहर वाले जो पौधे हैं ना उनको भी चेक कर रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि वो भी सूख रहे हों। तो उनमें तो मैंने पानी डाला था और अभी है भी, और बाकी का फिर मैं शाम को डाल दूंगी। और ये कपड़े यहाँ सूख रहे हैं। और अब चलते हैं नीचे। मर गए राम, ठंड लग रही है। मोलू को खांसी हो गई यहाँ आते ही। मैं खाना बना रही थी मैं। कहते हैं ना, चाहे कोई भी मौसम हो, हम लेडीज़ को तो ना काम करना ही पड़ता है।
और यहाँ पर है ना अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। रात की कड़ी है ना वो रखी हुई है, तो उसको भी मैंने गर्म कर लिया है, क्योंकि ऐसे मौसम में ना सब्जियाँ वगैरह ख़राब तो होती नहीं है जल्दी। तो वो कल कड़ी बनाई थी वो रखी हुई है, उसी को मैंने अपने लिए गर्म किया है और सब्जी बना रही हूँ अभी यहाँ पे। साथ ही मैं बनाऊँगी पालक की रोटियाँ, तो पालक भी मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, तो उसको भी धो के साफ़ करूँगी और आटे में थोड़ा सा पालक डाल लूँगी। मैं ठंडियों में ना ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादातर मैं प्लेन रोटियाँ नहीं बनाती हूँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रीनरी है ना ऐड कर ही देती हूँ। और अभी तो मैं डाल रही हूँ सब्जी में टमाटर, काफ़ी अच्छे टमाटर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इस सीज़न में। तो मैंने सोचा अब ठंड पड़े चाहे गर्मी पड़े, फटाफट से खाना पीना तो मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे सो के उठेंगे तो फिर उनको भूख लगेगी। और ठंड में ना हम लोग नाश्ता बनाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर नाश्ता खा लेना तो फिर ठंड में खाना पचता ही नहीं है। कितना भी करें फिर ऐसा लगता है कि सुबह का खाना शाम हो रहा है, शाम का खाना कब होगा, ये हालत हो जाती है। तो नाश्ता वगैरह तो हमने करना बंद ही कर दिया है। और अभी यहाँ पे ना कुछ पालक अभी मैंने हरे धनिया साफ़ किए हैं सब्जी में डालने के लिए, और साथ ही मैं करूँगी पालक भी। तो सब्जी बना के पहले रख दूँगी और पालक का जो आटा लगाती हूँ ना वो भी लगा के रख दूँगी। उसके बाद जब बच्चे उठेंगे तब बनाऊँगी खाना। तो बच्चे उठेंगे तो गर्मा गर्म रोटियां बना दूंगी, क्योंकि ठंडी रोटियां तो ना अभी बिल्कुल भी खाई नहीं जाती हैं। ऐसा मौसम हो रहा है ना कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर अभी है ना मैं मोलू के लिए बनाऊंगी गुड़ वाला दूध, क्योंकि उसको सर्दी जुकाम हो चुकी है, तो उसको मैं चीनी वाला दूध नहीं देती हूँ। और बस यहाँ पे अभी किचन के जो छोटे मोटे काम हैं मेरे वो निपटा रही हूँ, क्योंकि ठंडियों में ना ये छोटे मोटे काम ही इतने हो जाते हैं ना कि पूरा टाइम इनमें चला जाता है। सबसे ज़्यादा तो हरी सब्जियों को साफ़ करने में। घर का काम करके फ्री हो तो फिर ये सब्जियों का काम करो, तब तक शाम का काम का टाइम हो जाता है। पता ही नहीं पड़ता है कि दिन कहाँ बीत जाता है। काम काम काम, बस ये देखते हैं कि सुबह का काम करते करते 2 बज गए, फिर 3-4 बजे के बाद फिर शाम का काम स्टार्ट करो। तो पता नहीं दिन कहाँ आजकल तो जा रहा है। सो यहाँ पे सब्जी अभी बन रही है, यानी हो चुकी है, थोड़ी सी और रह गई है। साथ ही मैं यहाँ पे पालक भी धो रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आटे में डालूंगी। तो उसको धो के निचोड़ने के लिए रख दिया है, ताकि उसका पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालती हूँ कि फिर पालक का ही टेस्ट आए, हल्का सा डाल लेती हूँ। और अभी मोलू है ना वो सो के उठ चुका है, काफ़ी देर पहले उठ गया था, लेकिन मैं उसको बिस्तर में ना छुपा कर आई हूँ कि तू उठना नहीं। और अभी मैं ना डाल रही हूँ गुड़ इस तरह से काट के। और वैसे मैंने गुड़ वाला दूध गर्म नहीं किया है, क्योंकि दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है ना फिर वो पी नहीं पाता। तो मैंने ऐसे ही गुड़ डाल दिया है और वो पी भी लेगा। मोलू मेरा नखरे नहीं करता है किसी भी चीज़ में, वो खा लेता है पी लेता है। और बस यहाँ पे मैंने हल्का सा ना चाय पत्ती डाल के दूध बनाया था और गुड़ डाल दिया। और ये दूध दूंगी अब मैं मोलू को, ताकि उसकी खांसी में ना उसको थोड़ी सी राहत हो जाए। अहमदाबाद से आने के बाद ना एकदम से मौसम चेंज हो गया ना यहाँ का, तो फिर मोलू को ना ज़्यादा खांसी हो गई है। तो बहुत खांसी हो रही है और चीनी उसको नुकसान करेगी। अब मिट्टू कहाँ चढ़ के बैठ गया है, हैं? देखो पर्दे के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। मोलू, ए बेटा, देख वो सो गया फिर से, और कोहरा बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ से दिख रहा है बढ़ता ही जा रहा है। आज लगता है बच्चों को स्कूल की भी छुट्टी करनी पड़ेगी, मैं तो नहीं भेजने वाली। मोलू ले बेटा दूध पी ले, भूख लगी थी ना आज। चलो फिर छो जाना दोबारा से, जुकाम बढ़ रहा है इसका, इसलिए मैं इसके लिए ना गुड़ वाला जो काढ़ा टाइप का दूध आता है ना वैसा बना के लाई हूँ। देखो ले पी ले। यहाँ पे आके तो सही में ज़िंदगी नर्क लग रही है। वहाँ कितनी आसानी से हम लोग ज़िंदगी जी रहे थे। अब मम्मी से बात हुई ना तो मम्मी कह रही थी वहाँ पे भी ठंड हो गई है, लेकिन वहाँ पे बस वो है कि एक स्वेटर पहन लो और कंबल ओढ़ के रात को सो जाओ, इतनी ठंड है। ऐसी ठंड वहाँ नहीं पड़ती। मैंने तो शादी से पहले कभी ऐसी ठंड देखी भी नहीं थी, जो मैं यहाँ 11 साल से झेल रही हूँ। बस यही वजह है कि मेरा यहाँ पे रहने का मन नहीं करता। ना तो परिवार ही अच्छा है, ना मौसम ही अच्छा है, बस पति अच्छे हैं, उनकी वजह से रह रही हूँ। क्यों नहीं छो जाओ, तो छो जा के बंद करके छो जाओ, गुज जाओ, बहुत ठंड पड़ रही है, कहीं नहीं निकलना बाहर, ठीक है? बच्चों के लिए तो ना सच में ये ठोको नहीं। अच्छा ठीक, छो जाओ। दोनों सो रहे हैं, ये इधर रजाई में सो रहा है, उधर ब्लैंकेट में सो रही है। क्या करें, ऐसी पढ़ाई करा के बच्चों को क्या करें कि बच्चों की सेहत ही खराब हो जाए। आज तो कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब है। और जय तो चले गए स्कूल, उन्होंने सुबह देखा, बोले अब एकदम से छुट्टी कैसे करूं, क्योंकि इस मौसम में बच्चों को बुलाना, वो भी गांव में तो यहाँ से भी ज़्यादा ठंड होती है।
अभी यहाँ पर इतना कोहरा दिख रहा है ना, तो ये मानिए कि गांव में तो इतना होगा कि आमने सामने इंसान भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ खेत है इसलिए। हाँ, उस रूम में कह रही लिविंग रूम में ना हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं सुबह शाम। अभी भी इतनी ठंड हो रही है इस रूम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से जाल खुला है और जस्ट सामने देखो हमारा ये गेट है ना, मेन गेट बाहर वाला, उसमें से ना कोहरा निकल के आ रहा है। तो ऐसा करती हूँ मैं ना, इसमें पर्दे चेंज कर देती हूँ तब तक। बस अब सही है। ये सारे कैसे करूँगी, लेकिन कुर्सी उर्सी नहीं है। तो अब लगते हैं मेन काम पे। और ये वाले जो पर्दे हैं ना, ये मेरे नेट के पर्दे हैं। इसमें से इतनी हवा लगती है ना, शाम और सुबह के टाइम तो ना इस रूम में बिल्कुल भी हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। और आज का मौसम तो ना शाम वाला है ना सुबह वाला है। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। सो इसी वजह से ना मैं अहमदाबाद से आई ना, उसके बाद से ही सोच रही थी कि मैं निकाल दूँ इन पर्दों को, लेकिन फुर्सत नहीं मिल पा रही थी घर की साफ़ सफाई पे से। सो घर तो मैंने अब साफ़ सुथरा पूरा कर दिया है, और अब है ना पर्दों की बारी आती है। तो जो छोटे पर्दे हैं वो तो मैं यहाँ पर खिड़की पे डाल दूँगी, ताकि खिड़की में से भी हवा आनी बंद हो जाए। और दरवाजे के लिए ना थोड़ा सा पर्दा मुझे स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे की हाइट है ना 9.5 मीटर से भी ज़्यादा है। सो इस वजह से ना मुझे ना उसको तो पर्दे को जॉइंट करके बनाना पड़ेगा। सो इन पर्दों में से ना मेरा एक पर्दा ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी बड़ा था, जिसको कि ना मैंने कट कर दिया था। तो उसका कटा हुआ जो पार्ट है ना वो मेरे पास रखा है, तो मैं उसी को ना इस पर्दे में जॉइंट कर दूंगी। क्योंकि दरवाजे में से तो वो हवा आती है ना, ऐसा लगता है जैसे घर में एसी चल रहा हो। तो अभी मैं वही है ना चेक कर रही हूँ कि कितना छोटा पड़ रहा है पर्दा। तो उस पर्दे को अभी चेक करूँगी, उसके बाद है ना उसको निकाल के और स्टिच करूँगी। उसमें जो कटा हुआ हिस्सा है ना मेरे पास वो। और लेकिन ये पर्दा लगाने से ना अब रूम का पता है लुक भी थोड़ा सा चेंज हो गया। और साथ ही साथ ना अब हम ठंडियों से भी बच पाएंगे। ठंडी में जो हवा चलती है ना उससे बच पाएंगे, क्योंकि सोफ़े पे ना हम लोग बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहे थे। इतनी भयंकर वाली हवा लगती थी, ऐसा लगता था कि इस रूम में तो हम लोग शायद बैठ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इसमें कांच की खिड़कियां लगी नहीं है, अभी केवल जाली वाली खिड़की है, तो उसमें से ना बहुत हवा आती है। और ये कुछ सेम मैचिंग से पर्दे हैं क्रीम कलर के, तो ये वाले पर्दे मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर हमारे चैनल के पास, क्योंकि मैंने सारे पर्दे निकाले हैं धोने के लिए। ये सारे पर्दों को ना मैं अब धो के साफ़ करके रख दूँगी, और जब मौसम नॉर्मल हो जाएगा ना तब उन पर्दों को मैं यहाँ पर हैंग करूँगी। और अभी के लिए यानी कुछ दिनों के लिए तो अभी मैंने इन मोटे वाले पर्दों को ही लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने सिलाई की एक बार, लेकिन है ना वो मुझे थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी, तो वो मैंने ना निकाल दिए। और अब मैं लेकर आई हूँ मशीन, और अब करूँगी मैं दोबारा से सिलाई। तो वो सिलाई तो मैंने पहले ही की थी जब मैंने हैंग किया था अंदर पर्दों को, तभी। तो अब है ना दरवाजे के मेजरमेंट के हिसाब से अब मैं यहाँ पे ये जो जॉइंट कपड़ा है ना, सॉरी ये जो कटा हुआ कपड़ा है ना, इसको यहाँ पर अब मैं जॉइंट कर दूंगी, ताकि है ना दरवाजे के इक्वल साइज़ का ये पर्दा हो जाए। क्योंकि दरवाजे पे तो मेन है, क्योंकि दरवाजे से ही सीधी हवा ना हमारी गैलरी तक अंदर तक आती है, तो पूरा घर ठंडा ठंडा हो जाता है। और पता है मैं अहमदाबाद गई ना, तब मेरा ये आपको पौधा दिख रहा है, ओरिजिनल पौधा है ये अरेका पाम का। तो इसके भी ना 3-4 पत्ते सूख गए हैं, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी दिनों से पानी नहीं डाला था। और मैं अहमदाबाद चली गई, बिल्कुल घर बंद रहा ना, हवा उजास नहीं आ पाई, तो वो पौधा ना मेरा कुछ ख़राब हो गया है। तो अभी तो मैंने पानी डाल दिया है, अब देखते हैं कि वो भी बेचारा सर्वाइव कर पाता है या नहीं। तो बस घर को खाली छोड़कर जाओ ना तो कितना नुकसान होता है वो आप लोगों ने देख ही लिया, कि घर को छोड़ के जाने के बाद है ना मेरा कितना नुकसान हुआ चीज़ों का, और कितना मेरा काम भी बढ़ गया। सो यहाँ पर देखिए मैंने पर्दा सिल लिया, और अब चलो इसको लटका के देखते हैं कि बिल्कुल सही और फिक्स नाप आया है या नहीं। सो अभी है ना मैं इसको चेक कर रही हूँ, और मेरा पर्दा बिल्कुल सही हैंग हो चुका है। सो अब है ना राहत है, अब नीचे से भी जो हवा आती है ना वो नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं अब ना घर का थोड़ा सा लुक भी चेंज हो चुका है। सो मैंने यहाँ पे सारे पर्दों को ना अच्छी तरह से सेट कर दिया,
और अब है ना खिड़की पे भी थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है या नहीं हुआ, आप लोग बताना ये पर्दे इस रूम में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। वैसे सोफ़ों को देखो ना तो सोफ़े में तो ये मैच हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सोफ़े के पास। लेकिन अभी सच बताऊं, मुझे रूम के लुक से कोई मतलब नहीं है, अभी तो मुझे केवल ठंड से मतलब है। और ये पर्दे लगा दिए हैं, शाम के टाइम पे हीटर चला देती हूँ रूम में, तो काफ़ी अच्छी गर्माहट हो जाती है और आराम से बैठ के ना सब लोग टीवी देख सकते हैं। और अभी ठंड की वजह से ना यहाँ बच्चे बिल्कुल नहीं बैठते थे, हम भी नहीं बैठते थे, ब्लैंकेट में ही रहते थे। और सोफ़े पे कौन ब्लैंकेट लेके लेटता है, इसलिए फिर है ना हम लोग आलस भी करते थे। लेकिन अब नहीं करेंगे, अब आराम से बैठेंगे। और आज शाम को जो मैंने वीडियो तो शूट नहीं की यहाँ पे, लेकिन मैंने आराम से हीटर चला दिया था, बच्चों को जो मेरा फोल्डिंग वाला पलंग है ना वो बिछा दिया था और आराम से बच्चों को ब्लैंकेट उड़ा के यहीं पर मैंने लिटा दिया था, क्योंकि वो लोग टीवी देख रहे थे। तो अब साथ ही साथ में सोफ़े वगैरह भी क्लीन करके सेट कर दूँगी। और अब बताना ये रूम का लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो ना सच बताऊँ ये भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि चेंजेस करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही लुक को लेकर बैठे रहो और सालों तक एक ही लुक को लेकर घर को रखो। मुझे ना घर में चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद है चेंजेस। फाइनली पूरा पर्दा सेट हो गया, देखिए है ना व्यवस्थित, जॉइंट मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि कहाँ है, पूरा पर्दा सेट। अब कम से कम इस रूम में बैठने लायक हो गया, क्योंकि सुबह इतनी ठंडी लग रही थी, मेरे पैर एकदम ऐसे हो गए ठंडे, क्योंकि सीधी हवा खिड़की में से और इसमें से आ रही थी ना। अब ये मोटे पर्दे हैं, इनमें से हवा नहीं आएगी, इस वजह से मैंने ये पर्दे यहाँ पे लगा दिए। हालांकि रूम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट वाइट लग रहा है, क्योंकि कलर मैच नहीं हो रहा। तो वैसे ये कलर है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इस रूम में, पर क्या करें, ठंड है और एकदम इमीडिएटली कहाँ से पर्दे ले